वाईके टूर्स एंड ट्रैवल्स कई बरसों से हज और उम्रा की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। शहर हैदराबाद की आवाम के लिए वाईके टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आए हैं 15 से 17 दिन तक का उम्रा प्लस होली लैंड पैकेज बिसाइड सफीना होटल, कोटला अलीजा, हैदराबाद। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि इंतहाई अफसोसनाक ये खबर है। जिस किसी को भी औलाद ना हो, जो कि औलाद को तरसते हैं, तो वो ये खबर ज़रूर देख ले, क्योंकि ऐसी औलाद को देखने के बाद कोई जो है औलाद की दुआ या मन्नत नहीं मांगेगा। तो बहरहाल आज की हमारी ये खबर फसलांसर सैयद नगर के पास से है, जहाँ पर एक शख्स जिसका नाम नजीब खान है, नजीब खान जो है अपनी वालदा का जानी दुश्मन बन चुका है। जानी दुश्मन क्यों बन चुका है हम आपको बताते चले। दरअसल ये जो है वालदा की प्रॉपर्टी में से हिस्सा चाहता है। अगर वालदा रास्ते में से हट जाएंगे तो ये पूरी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा, जिसकी वजह से इसने इससे पहले भी जो है अपनी वालदा का कत्ल करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी तरह जो है उस वक्त उनकी वालदा बच गई थी। लेकिन आज फिर जो है ये अपनी वालदा पर जुल्म सितम कर रहा है प्रॉपर्टी को लेकर। तो आइए अफसोसनाक खबर हम आपको दिखाते हैं फसलांसर सैयद नगर से। मेरे को देखो साहब, कुछ नहीं होना। और ये मेरी माँ मेरे साथ जो भी रहा उनको भी मार देता। वो डर के कोई भी मेरे साथ भी नहीं रहते। ये कौन सा इंसाफ है? माँ के साथ ज़ईफ माँ को अकेली बेवा, कोई सहारा नहीं है मेरा। सिर्फ मैं अकेली बैठी, कोई भी किसको भी रख ली तो उनको भी मारता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मेरा नाम नादिरा बेगम है और मैं फसलांसर सैयद नगर में रहती हूँ, जमील पहलवान के घर के आगे रहती हूँ। मेरे को 2 बेटियाँ 2 बेटे हैं और बोलते समा ये छोटे बेटे हैं नजीब खान। और बोलते समा देखो, मैं इनको अब तक 30 लाख रुपये दी। आज 13 साल से इन्हों बाहर जा रहे और मेरे को इतना टार्चर करते इन्हों। इनके ससुराल के घर में लेके जाके, आज को 4 साल पहले इनके ससुराल में लेके गए। वहाँ ससुराल में भी मेरे को लड़ा के मारे। इनके ससुरे ऐसा नहीं बोले, हमारे घर में लेके आके कई को मारे बोल के नहीं बोले। ठीक है, वो बात मैं बोली चलो मेरे को लेके आए थे बात करने के वास्ते, चलो अपने घर को लेके जाके छोड़ दो बोले। तो लेके तो गाड़ी पे बिठा के लेके आ रहे, तो एक से लंगी एक गाली दे रहे। 4 साल पहले लंगी गाली दे के क्या करे मालूम, वो हैप्पी होम के पास मेरे को उतार दे के ना चाकू लेके मेरे को मार रहे थे। और ऊपर से हेडलाइन मारते हुए 2 जवान बच्चे आए, आके देख के मार रहे, उसको मार रहे। तो मैं समझ रही हूँ उन्होंने क्या करके आ गई थी, क्या है कि जब भी तो इनको ये बच्चे मारे बोल के, अजीब बाबा कई को मार रहे, मेरे बच्चे को बोला तेरे खाला आपका बेटा है ये, आपको चाकू से मार रहा था। बोले आपको कई को लेके आया खाला, ये आप कहाँ रहते? बोले तो मैं फसलांसर अहमद नगर में रहती हूँ, नशीमन के घर में रहती हूँ, बिल्डिंग है मेरी, मैं वहाँ पे रहती हूँ। मेरे को यहाँ बच्चा उसके ससुराल में ले जाने के वास्ते लाया बोल के मैं आई, तो क्या बोल रहा मेरे को मारा। अरे खाला आपको चाकू से मारा था ना बोल के उसको 2000 पब्लिक मारी। पूरे सड़क के आने जाने वाले सब लोग हमारे मारने के बाद में वहाँ के लीडर को फ़ोन करे। वो बच्चे पढ़े लिखे काबिल थे, कौन थे वो अल्लाह के लाल, मेरे को तो नहीं मालूम। देखिए आप, तो उन्होंने आके बोले कि नहीं खाला आपको मार देने लाया है बच्चा ले। तो उसके ससुराल का फ़ोन नंबर दे, बोले तो फ़ोन नंबर नहीं दे रहा। नहीं देखे क्या बोल रहा मालूम है, मेरे ससुराल फिर पूरे जने औरतां लेडीज़ां 2000 पब्लिक मार के उसको क्या करे, सास ससुराल को बुलाए और उसको पीएस में लेके गए, शिवरामपल्ली की पीएस में लेके गए आज से 4 साल पहले। और पागलपना करा, दीवानापना करा, शादी करके लेके उसको 4 वहाँ शिवरामपल्ली में उसका केस है 2000 पब्लिक पूरा बयान दी। माँ को चाकू से मार रहा था, हैप्पी होम के पास लेके आके ने फसलांसर में रह के यहाँ माँ को कई को लेके आया बोल के लोग पूरे पूछे। तो क्या क्या बोलिया कि वो पुलिस को क्या पैसे खिलाया, क्या खिलाया, छुट के आ गया। उसकी पाइंट फाड़ दिए, बुशटा फाड़ दिए। 2000 पब्लिक रास्ते से जाने वाली मारे माँ को मार रहा बोल के। फिर भी उन्होंने सुधरा नहीं। सुधरने के बाद में मैं चलो पुलिस में केस हो गया, मैं घर को आ गई, मेरे बहना के पास जाके रह रही, छुपते रह रही। सब जने बोले खाला तुम उसके सामने नहीं रहना, वो बच्चा मार देता, आपको नहीं रहना बोल के बोले। तो मैं कब तक मेरा घर छोड़ के मेरे माँ बहना कर रहूँ, आप बोलो। चलो फिर भी मैं हिम्मत करके मेरे घर में आ गई करी। अब फिर आया ससुराल में से आया करा, मैं तुम्हारे के नीचे रहता हूँ, मैं पैर पड़ता हूँ, कमाने नहीं जाता साहब। इन्हें उसका पासपोर्ट मंगा के देखो, इन्हें साल में कितने ट्रिप करता। इन्हें स्मगलर इन है, वहाँ से सोना चांदी हर एक चीज़ लेके आता, ससुराल में भरता, पूरा बेच लेता, लंगा हो जाता, फिर माँ को पैसा दियो बोल के तंग करता। मैं 13 साल में उसको 30 लाख रुपए दी साहब। उसको मिंबर पे चल के कसम खा लो बोलो, उन्हें नहीं लिया बोल के, उन्हें देता नहीं, मैं लेती नहीं। और वैसे भी मेरे पास आया, फिर पैरा हाथा पड़ के अम्मा मैं तुम्हारे पास ही रहता हूँ, नहीं जाता वो जाता बोल के। मैं नई बस्ती के घर में थी तो मेरे को ये घर में लाया, तो इसको 10 बार घर आंदी मैं, ये वो घर बने मार है। तो मैं नई बस्ती में ऐसे मार रहा कर रहा, तो मैं बोले नको मेरी पुरानी बस्ती है, मैं पुरानी बस्ती में आऊँगी, पुरानी बस्ती वाले तो भी मेरी मदद करते बोल के शीटम का घर बना के पीछे आ गई। मैं पीछे आने के बाद में क्या बोला मालूम नहीं, अम्मा तुम मेरे साथ ही रहो, मैं यहाँ नई बस्ती में नहीं रहता, मैं यहाँ रहता हूँ तुम्हारे साथ बोल के मेरे को नई बस्ती से यहाँ लेके आ लिया। लेके आया तो चलो बेटा 6 पैर
पैराम पढ़े सब देने बोले आ जाओ, बोले तो मैं आ गई। फिर यहाँ आने के बाद में वही स्टाचारा मारम पीटी, बस्ती नहीं दिख रही, गवाह नहीं है बस्ती, वही गलीज गालियाँ, लंगे लंगे गालियाँ, मैं दामादा के साथ फलाना, दामादा मेरे भाई पुरंडा, वो ये क्या क्या बोलता। खैर अल्लाह गवाह है, अल्लाह का रसूल गवाह है। मेरे को उन्हें जो बोल रहा, मेरे को वो नहीं है, मैं अल्लाह की कैसी बंदी हो मेरे को मालूम है, मेरे अल्लाह को मालूम है। उन्हें बेटा हो के ऐसे टाचारा देता हर एक चीज़। फिर दीवानापन शुरू कर दिया, शादी करके लेके 4 लाख रुपये लगा के पागलपने में 15 दिन में ली उसकी बीवी को करके 4 लाख रुपये लगा के बीवी को 8 तोले सोना डाली। 8 तोले। बड़े भाई की कैसी शादी करी वैसी करना, ये नहीं बोलना उन्हें इंजीनियर था उसकी अच्छी करे बोल के। वो बड़ा बेटा भी मेरे को 2 पैसे कमा के नहीं दिया, मेरे ओन कमाई पे करके दी। वो बड़े बेटे को भी 8 तोले सोना, इसको भी 8 तोले सोना डाली, वो डाली, सब चीज़ करी कराई। फिर यहाँ एक घर बनी, चलो यहाँ रहेगी तो करे, रहना नहीं रहना, ये घर छोड़े तो भी यहाँ नहीं रहा। फिर इन्हें ऐसे चल रहा तो फिर मैं नई बस्ती के घर में चलेगी होना, मेरे को देखो साहब कुछ नहीं होना। और ये मेरी माँ मेरे साथ जो भी रहे उनको भी मार देता, वो डर के कोई भी मेरे साथ भी नहीं रहते। ये कौन सा इंसाफ है? माँ के साथ ज़ईफ माँ को अकेली बेवा, कोई सहारा नहीं है मेरा, सिर्फ मैं अकेली बैठी, कोई भी किसको भी रख ली तो उनको भी मारता। तुम लोगों कैसा रहता? और नंबर 1 चोर, नंबर 1 डाकू ही ने, इसके कितने कारनामे हैं। आबिड्स पे कॉलेज को जाता तो चोरियां करता था, मैं बताती हूँ लेके जाके प्रूफ के साथ। और बोलते इसमें गांजा मारता और लड़के मार के क्या करता, बस्ती में बैठ के क्या शराब के बोतल हम पीता। मैं शराब के नशे में मारा बोलता। मैं पुलिस में जब गई तो ये बात बोलता मेरे को। मैं पुलिस में 8 दिन पहले गई, 8 दिन पहले PS में गई। अभी तो आपके पास उन्हें नहीं आया था, उमान पुलिस स्टेशन को नहीं गया था मैं। आज 1 महीने से बंजारा हिल्स की पुलिस स्टेशन को फिर अकेली, कोई मेरा साथ नहीं दिया, कोई कानूनी इंसाफ नहीं दिया। मैं इसको मारी ना करी, मेरे पे केस कैसा बुक होता, बुढ़ी औरत पे और मेरे बेटियों पे केस कैसा बुक होता। पहले आना, तहकीकात करना, क्या है सो अगर हमारा सच निकलेगा तो हमारे को फांसी की सजा दे दो, हम तैयार भुगतने हैं। बेइंसाफी के हमारे को सजा मत दो, सबको सजा देना है, नहीं देना है। कानून भी अंधा नहीं है, कानून का भी इंसाफ है। हाँ? एक बेटी के साथ, 2 दामादा के साथ, 2 बेटियों के साथ इन्हों करे 20 साल हो गए। आज मेरे बेटियां मेरे घर पे एक रात नहीं है, मैं बाजू भी रही तो कभी नहीं। मेरे बेटियों का मैं जाती हूँ बुरखा पहन लेके, तो वो भी बोल रहा बुरखा पहन के जाता, मैं अकेली रहना बोलता, मेरे को मार देने के वास्ते अकेली रहना बोलता, किसी को नहीं रखता। ये कैसा इंसाफ है बोलो? मैं माँ को मैं अकेली तरह, मैं भी एक्समैन की बीवी हूँ, फौजी की बीवी हूँ, मैं भी कमांडर का लेटर लेके आती हूँ, मैं भी उसको अंदर कर देती हूँ। मेरे को कमांडर की हेल्प है, अभी भी जाती हूँ, जाती हूँ। जब मेरे साथ नाइंसाफी हुई तो मैं कमांडर के पास चले जाती हूँ, मीडिया को लेके कमांडर के पास चले जाती हूँ। मैं भी एक्समैन की बीवी हूँ, मैं समझे। मैं भी उन्हें जब बेटे का बेटा मार के उल्टा केस मेरे पे बुक कराया तो मेरे को मारा तो केस बुक नहीं होता क्या? YK टूर्स एंड ट्रैवल्स कई बरसों से हज और उम्रा की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा से मंजूर शुदा आईटा सर्टिफाइड एजेंट शहर हैदराबाद की आवाम के लिए YK टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आए हैं 15 से 17 दिन तक का उम्रा प्लस होली लैंड पैकेज, जिसमें उम्रा के साथ आप जॉर्डन, फलस्तीन, इसराइल, इजिप्ट में अंबिया और सहाबा कराम के मज़ारों की ज़ियारत का शर्फ भी हासिल कर सकते हैं, जो आपकी रूह को ताजगी देगा और आपको अपनी ईमान की ताकत महसूस कराएगा। आज ही अपना सफर बुक करें YK टूर्स एंड ट्रैवल्स, बिसाइड सफीना होटल, कोटला लीजा, हैदराबाद।